बैनुल अक़वामी मंडियों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत के अंदर बढ़ावा करके नई कीमत जो है वो 458 रुपीज 40 पैसाज कल से लागू कर दी जाएगी। डीजल उसकी नई कीमत को 520 रुपए 35 पैसे के ऊपर रखा जाए। जो मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपए पर लीटर और उसकी जो कैप होगी वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपए पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल, गरीब की सवारी भी अब पहुंच से बाहर। तारीख में पहली बार डीजल 500, पेट्रोल 450 का हिस्सा अबूर कर गया। पेट्रोल 137 रुपये 24 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे लीटर हो गया। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को 3 माह तक 100 रुपये फ़ी लीटर रियायत दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100 रुपये फ़ी लीटर सब्सिडी दी जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हर माह 1 लाख रुपये सब्सिडी होगी। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ी के लिए 80,000 रुपये एक माह के सब्सिडी मुकर्रर। किसानों को डीजल पर एक बार 1500 की सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए भी हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किराया मैनेज हो सकें। मुल्क की क़यादत की मुशावरत से ही पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने का ये फैसला किया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुपये इजाफे पर फट पड़े। कहा सब्सिडी कब और कैसे मिलेगी, वुज़रा ने कुछ बताया ही नहीं। मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का असूली फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और तवानाई के बहरान पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि मार्केटों के नए औक़ात कार पर अमल दरामद से कबल तमाम सूबाई हुकूमतों का एतमाद में लिया जाए। फैसले के तहत सूबों के साथ 1 हफ्ते तक मुशावरत का अमल जारी रहेगा, जिसके बाद नए औक़ात कार का बाकायदा नफाज किया जाएगा। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि इस इक़दाम से बिजली की बचत और दरामदी बिल में कमी लाने में मदद मिलेगी। खत्ते में जंग का दूसरा महीना शुरू हो गया है। शहादतों पर अफसोस का इजहार करते हुए शौले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की गई। विफाक और सूबे जो तरक्याती मनसूबे रोक सकते हैं रोक दें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा कि ईरान जंग से पाकिस्तान भी मुतासर है, मुआशी मुश्किलात का सामना है। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरी जहाज़ से बनाए हरमत से गुजरे। वफाकी वज़राए आला और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दौरा चीन पर ब्रीफिंग दी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों से मुतल्लिक़ आगाही की गई। पेंटागन में हलचल, अमरीकी वज़ीर दिफा का आर्मी चीफ को फौरी ओहदा छोड़ने का हुक्म। जनरल रेडी जॉर्ज को 2027 से पहले ही रिटायरमेंट लेने की हिदायत। नई फौजी क़यादत लाने के लिए आर्मी चीफ की क़ब्ल अज़ वक्त तब्दीली। जनरल क्रिस्टो ने नए अमरीकी चीफ के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। वज़ीर दिफा पेट हेगेस्ट का आला फौजी कमांडर्स को तब्दील करने का फैसला। ईरान मुआहदा कर ले इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशवरा। कहा ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरकर तबाह हुआ, ये पुल अब दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं होगा। ट्रंप ने करज और तेहरान को मिलाने वाला पुल तबाह होने की वीडियो शेयर कर दी है। दूसरी जानिब अमरीकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने मुतालबा किया सदर ट्रंप जंगों पर खरबों डॉलर लुटाने की बजाय आवाम पर खर्च करें। बर्नी सैंडर्स ने दिफाई बजट की बजाय यूनिवर्सल चाइल्ड केयर और मेडिकेयर फॉर ऑल की तजवीज़ दे दी।
सीज़ फायर होगा ना अमरीका के साथ मुज़ाकरात होंगे। सदर ट्रंप से जंग बंदी की कोई अपील नहीं की गई। ईरान पर हमला करने वालों को नुकसानात का अजाला करना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्दअमल। दूसरी जानिब ईरान के आर्मी चीफ अमीर हादमी का फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने की हिदायत कर दी। अमीर हातमी ने कहा कि दुश्मन ने ज़मीनी कार्रवाई की तो एक भी हमलावर जिंदा नहीं बचना चाहिए। ऑपरेशन वादे फ़ौज सादिक 4 की 90वीं लहर। ईरान ने मुतादिद अमरीका और इसराइली अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स दागे। बिन गोरियान एयरपोर्ट, तिल नौफ और पामखैम एयरपेस पर भी मुख्तलिफ फ़ौजी तनसीबात को निशाना। तेल अवीव ही फ़ाइलात और नक़ब के इलाक़े में फ़ौजी मराकज़ पर हमले। अहमद अल जाबर, अली अल साम और अल खरज में अमरीकी एयरबेस रडार सिस्टम को मुकम्मल तबाह किया। खलीज फारिस में इसराइली तेल बरादर टैंकर को निशाना बनाया गया। टैंकर में आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब का कहना है कि खलीज ममालिक में एक मीटिंग को निशाना बनाया गया। 37 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। उधर हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। तेल अवीव और बेशतर इलाक़ों में मकान और गाड़ियों को नुकसान। सायरन सुनकर बंकर की तरफ दौड़ने वाला एक इसराइली भगदड़ में हलाक हुआ। 6 ज़ख्मी। बंकर्स को भी नुकसान पहुँचा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान के दरमियान टेलीफोनिक रबता। ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल। पाकिस्तान और चीन के 5 निकाती मनसूबे पर भी तफसीली गुफ्तगू। तमाम रहनुमाओं ने अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के फ़ाल किरदार को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने पंजाब में तारीख रकम कर दी है। लाखों मरीजों का लीवर ट्रांसप्लांट मुफ्त हुआ। क्लियर ट्रांसप्लांट जल्द। चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी डायलिसिस भी मुफ्त होगा। वज़ीर आला पंजाब ने 16,625 मासूम लोगों की धड़कनों की जिम्मेदारी उठा ली। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फ़ेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला की सेवियर मशीनों और गाड़ियों के ड्राइवर्स को शाबाश। आवाम की खदमतों की तौक़ीन। मरीम नवाज़ ने कहा कि सीवरेज मशीनों की फराहमी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी। जदीद सीवरेज मशीनरी की फराहमी का मकसद सैलाबी और बारिशी पानी से होने वाले नुकसान का अजाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे का ऐलान। सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतज़ामिया को NOC के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। इजाज़त न मिली तो जहाँ रोका गया वहीं एहतजाज किया जाएगा। वफाकी हुकूमत फाटा NFC फंड्स और दीगर वाजिबात की अदायगी नहीं कर रही। पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल। रद्दअमल तेज़, मतवाज़न और फैसला कुन होगा। मार्का हक यादों में आज भी जिंदा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को करारा जवाब। ख्वाजा आसिफ ने एक पैगाम में कहा कि भारतीय वज़ीर दिफा का बयान या मायूसी की अक्कासी करता है। धमकियाँ में ज़ुबान नहीं बल्कि एक मतवक्के जाहिलाना हरकत है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी साबित नहीं हो सका। भारत सियासी मफादात के लिए हमेशा इल्ज़ामात की आड़ में कशीदगी को हवा देता है। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के समरात। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में वाज़ेह कमी। अरब न्यूज़ ने मरूफ तहकीकाती इदारे सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की रिपोर्ट शाया कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल फरवरी के मुकाबले मार्च में दहशतगर्दी के वाक़यात में 59% की कमी हुई है। कराची में तूफ़ानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और यालाबारी। मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। शाहरा फैसल, यकताबाद, नीवा, सदर समेत मुतअद्दिद अहम शाहराहें तालाब में तब्दील। नर्सरी की फर्नीचर मार्केट समेत दीगर मकामात पर बारिश का पानी दुकानों में दाखिल। कीमती अशिया ख़राब। कई मकामात पर गाड़ियाँ खुले नाले में गिर गईं। बाइक्स भी बह गईं। दरख्त गिरने से 2 गाड़ियों को नुकसान। जिना एयरपोर्ट पर अराइवल एरिया के करीब सीवरेज की लाइन फट गई। जनरल एविएशन एरिया में पानी ही पानी। शहर हिकायत के बेशतर इलाक़ों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल है। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 69.9 मिलीमीटर रिकॉर्ड। केमाड़ी 56, सादी टाउन 48, गुलिस्तान जौहर 44.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध भर में रीन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। मुख्तलिफ मकामात पर रीन एमरजेंसी कैंप भी कायम कर दिए गए।
मीर कराची मुर्तज़ा वहाब शहर के दौरे पर हैं। नॉर्थ नाज़िमाबाद जौहर मोड़ के डीए पंपिंग स्टेशन और दीगर इलाकों का दौरा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि काम की निगरानी के साथ साथ लोगों के मसाइल और शिकायत भी सुन रहा हूँ। शहर से पानी की मुकम्मल निकासी तक कंट्रोल रूम और सड़कों पर रहेंगे। MKM ने मीर कराची को आड़े हाथों ले लिया है। तर्जुमान मुत्तहिदा का कहना है कि दरमियाने दर्जे की बारिश ने बेख्तियार बल्दियाती निज़ाम का कच्चा चट्टा खोल दिया। नालों की सफाई और सड़कों की बहाली के दावे में कागजी साबित हुए। पानी में डूबा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर तामीराती कामों में बड़े पैमाने पर करप्शन की गवाही दे रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 25 हो गई है। छतें गिरने और दीगर वाक़यात में 75 अफराद ज़ख्मी हुए। PTMA के मुताबिक बारिशों से 7 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह, 71 को जुज़वी नुकसान। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 3 बच्चों समेत 7 अफराद जा बहक। दरिया नारी में शगाफ के बायस 100 से ज़ायद मकान, 400 एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासर। चमन, झल, मक्सी और दीगर इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला। हैदराबाद, दादू, जैकबाबाद समेत सिंध भर में बादल बरस पड़े।